जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा क्षेत्रीय पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। इस बार जम्मू कश्मीर की राजनीति में मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। दरअसल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी राजनीति में अपना सफर शुरू कर रही है। अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलते हुए अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती विधानसभा चुनाव से राजनीति में डेब्यू करने जा रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती अभी तक अपनी मां महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार के तौर पर काम करती थी। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी ने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बेटी इल्तिजा को भी राजनीति में उतारने का फैसला किया है। वो अपनी पारिवारिक सीट बिजबेहरा से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट के बारे में आपको बताएं तो 28 सालों से यहाँ उनके परिवार का ही राज चल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने 1996 में कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और साल 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक की स्थापना की। इससे पहले महबूबा मुफ्ती के पिता और इल्तिजा मुफ्ती के दादा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी 1967 में बिजबेहरा से चुनाव जीता था और इस तरह इल्तिजा इस सीट से चुनाव लड़ने वाली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सदस्य होंगी। 35 साल की इल्तिजा अपनी मां की पार्टी पीडीपी में काफ़ी सक्रिय रूप से काम करती हैं। इल्तिजा मुफ्ती पहली बार तब चर्चा में आई थी जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था और महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था। उस वक्त इल्तिजा को पीडीपी की मीडिया एडवाइजर नियुक्त किया गया था। उस समय उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनकी मां को आवास पर नजरबंद करने का कारण पूछा। इसके बाद ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए। इल्तिजा की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद वे ब्रिटेन चली गई और यहाँ वारविक यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की। आपको बता दें, बीते कल पीडीपी ने दक्षिण कश्मीर के कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा की है। वहीं इस बार महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में लड़ती नजर नहीं आएगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। बीते लोकसभा चुनाव में वे अनंतनाग राजौरी से लोकसभा चुनाव हार गई थी। हालांकि पार्टी की हार के बावजूद भी पीडीपी ने लोकसभा चुनावों में बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल की थी। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया था। लिहाजा घाटी में करीब एक दशक बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। घाटी में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव की एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।